जय श्री राम। दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा का क्या महत्व है और ये सबके लिए देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं, आपकी तबीयत सही नहीं है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है या आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो देख लिया करो। मेरी वीडियो बहुत खास होती हैं, बड़ी अद्भुत जानकारियाँ लेकर आता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों स्वास्थ्य का महत्व क्या है, स्वास्थ्य रेखा का महत्व क्या है? हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो धन संपत्ति सुख समृद्धि कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अनेकों प्रकार से हमें अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी पड़ती है और स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कौन जातक स्वस्थ रहता है, स्वस्थ किसका सही रहता है। बीमार कोई भी हो सकता है, पहलवान भी बीमार होते हैं, बॉडी बिल्डर भी बीमार होते हैं, जो कुश्तियाँ लड़ते हैं वो भी बीमार होते हैं, जो हर समय मेडिकल लाइन में रहते हैं वो भी बीमार होते हैं, एक हार्ट का डॉक्टर हार्ट पेशेंट हो जाता है। तो ये सब कुछ संभव है। तो इसके अलावा आज की इस दौड़ धूप में हो क्या रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ, क्योंकि किसी भी रेखा के बारे में डायरेक्ट बोल देना एक मूर्खता साबित होगी। बताने को मेरा आधा मिनट को लगा, ये स्वास्थ्य रेखा है, ये कुछ समझ नहीं पाओगे। दोस्तों जीवन का निर्माण शुरू से ही होता है। स्वस्थ जीवन का निर्माण शुरू से होता है, बचपन से होता है। बड़ा फर्क है रईस घरानों के बच्चों में और गरीब घरानों के बच्चे में। जो हमारी खानाबदोश जातियां हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं बच्चे, उनको भी होते हैं। उधर बच्चा हुआ, उधर जो है महिला आके बाहर काम करने लगी तुरंत ही। हमारे यहाँ जो सही घराने हैं, बड़ी ही विधियाँ होती हैं। बच्चा हुआ 6 दिन के लिए होम हुई, फिर उसके बाद जो है महीने में कुएं पूजन होते हैं। इसके बाद 6 महीने तक काम नहीं करना है और बच्चे को बड़े ही ऐसे स्वभाव से पालन पोषण करते हैं कि जरा सी धूप जरा सी छाँव बच्चे को बर्दाश्त नहीं हो सकती। उधर जो खानाबदोश जातियाँ हैं उनके बच्चे बड़े मजबूत शरीर के बनते हैं, कठोर से कठोर मौसम को, यदि ज़्यादा गर्मी है उसको भी बर्दाश्त कर जाते हैं, ज़्यादा ठंड है तो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। और यदि हमारे जो अच्छे घराने हैं उनके बच्चे ठंड में बाहर निकल गए तो छींक निकल जाती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि हमने बच्चों को वो तपस्या नहीं सिखाई, वो तपस्या नहीं दी, उसको ऐशो आराम की जिंदगी दी है। हम खुद अपनी बात बताते हैं। मेरा 4 सितंबर सन 1965 को जन्म था, 61 साल की आयु हो चुकी, परंतु वो समय ऐसा था कि हम आज भी कठोर से कठोर स्थिति में, 61 साल की उम्र में भी कठोर से कठोर स्थिति को बर्दाश्त कर जाते हैं। अब भी काम करते हैं बच्चों वाले, मजबूत होकर करते हैं। हमारे खुद के बच्चे कमज़ोर हैं क्योंकि उन्होंने वो मौसम नहीं देखा। पहले हाथों में स्वास्थ्य रेखा बहुत कम पड़ती है। जो हमारे समय के जितने भी जातक हैं उनके हाथों में आज तक भी स्वास्थ्य रेखा मैंने नहीं देखी। आज 2-2 साल 3-3 साल 10 साल के 11 साल के या 20 साल के बच्चों में स्वास्थ्य रेखा निकल चुकी है। मैं इसलिए स्वास्थ्य रेखा पर फोकस दिया है आज विशेष कि स्वास्थ्य रेखा क्यों गिरती है, इसका महत्व क्यों होता है। वैसे तो विद्वानों ने बताया है कि स्वास्थ्य रेखा का हाथ में ना होना बहुत सही है,
यदि स्वास्थ्य रेखा हाथ में नहीं है तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। यदि स्वास्थ्य रेखा हाथ में गिर गई और वो कुछ रुकावटें लेकर आई हैं, कुछ रंगत लेकर आई हैं, तो उनका क्या महत्व होता है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दृष्टांत तो लंबा है, परंतु ज़्यादा दृष्टांत ना देकर रेखाओं पर आता हूँ, वीडियो लंबी बन जाती है। ये दोस्तों देख रहे हो, ये हाथ का मानचित्र है, ये हमारी आयु रेखा लाइफ लाइन दिख रही है, ये मस्तिष्क रेखा दिख रही है, ये हृदय रेखा दिख रही है। ये हमारे बुध का क्षेत्र है, जो हमारी कनिष्कांगुली है, इसके मूल में ये बुध पर्वत है और बुध पर्वत को स्वास्थ्य का कारक माना गया है। स्वास्थ्य हमारा सही होगा, स्वास्थ्य हमारा खराब होगा, बढ़िया होगा, ज़्यादातर बुध ग्रह को ही हम इसका उस्ताद मानते हैं, गुरु मानते हैं, कारक मानते हैं। तो जब यह रेखा हाथ में इस प्रकार दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही दिखाई देवे, क्योंकि यदि यह रेखा जीवन रेखा से निकले, यहाँ मैं इसको यहाँ तक ले गया मणिबन तक, मणिबन से और सीधा बुध पर्वत तक ले गया, ये रेखा यहाँ से भी शुरू होकर चंद्र पर्वत तक आ सकती है। यहाँ से शुरू होकर ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये चंद्र का ही क्षेत्र है सारा। हमारी हाथों की रचना में ये हमारा बुध का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र है। तो जिस प्रकार मैंने बताई है मणिबन से और बुध पर्वत तक ये स्वास्थ्य रेखा, ये जरूरी नहीं है ये बुध पर्वत से चंद्र पर्वत तक ऐसे भी आ सकती है, हृदय रेखा से निकलकर ऐसे भी आ सकती है, और बुध पर्वत ये जीवन रेखा से चलकर भी बुध पर्वत तक मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों खरबों प्राणी, अरबों खरबों प्राणी संसार में है, चराचर में है, नारी भी हैं, पुरुष भी हैं। सबके हाथों की बनावट, शरीर की बनावट, रंग रूप, यहाँ तक कि बोल चाल में भी अंतर है। तो इसलिए रेखाओं में अंतर तो होना लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य रेखा यदि हमारी बुध पर्वत से चलकर और जीवन रेखा में आ जाए, मिल जाए, और कई बार ये खंड खंड चलती है टुकड़े में, जैसे चली फिर रुक गई, चली फिर रुक गई, तो हम इसका यहाँ पर आयु की गणना कर लेते हैं। हर रेखा में आयु की गणना हो जाती है दोस्तों। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, लाइफ लाइन, भाग्य रेखा, ये इन सब में जो हमारे अच्छे हस्तरेखा शास्त्री हैं, एक निगाह में ही आयु की गणना कर लेते हैं। जो जानता है वही मानता है, उनके लिए रेखा कोई जंजाल नहीं है। जो हस्तरेखा शास्त्री हैं उनके लिए हाथों की बनावट कोई जंजाल नहीं, वो हाथ देखते सारा नक्शा एकदम पहचान जाते हैं। तो जहाँ पर भी जिस स्थान पर यह रेखा, मान लिया आपकी ये बुध पर्वत से चली और हृदय रेखा से तक, ठीक है, हृदय रेखा पार कर गई, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से बुध पर्वत से निकलकर हृदय रेखा को पार कर गई और मस्तिष्क रेखा के पास आकर ये खंड खंड चलती है, कहीं से टूट गई, कहीं से छूट गई। ये हमारा राहु का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र है। मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा का एकदम मिलना और यहाँ पर खंड खंड होना, समझ लीजिए कि कोई न कोई दिमाग पर परेशानी आने वाली है और राहु बीच में अड़ंगा डाल रहा है। राहु का दोष प्रकट हो गया है, क्योंकि राहु ऐसा एक कलाकार ग्रह है, जो भी इसके क्षेत्र में फंसेगा उसको ये अड़ंगा देगा जरूर, उसको ये टंगड़ी जरूर मारेगा। क्योंकि चंद्रमा और सूरज को राहु ने नहीं बख्शा। जो मानते हैं वो जानते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में कोई नहीं मानता, परंतु जब विवाह शादी होती है तो वैज्ञानिक बैठ के फेरे करते हैं, नौ ग्रह का पूजन में भी करते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हॉस्पिटल में हैं, जब जटिल ऑपरेशन करते हैं वो खुद कहते हैं कि भगवान का नाम लो, आशा रखो परमात्मा ठीक करेगा। अरे जब तुम डॉक्टरी कर रहे हो, चीराफाड़ी करोगे, सारा शरीर खोलोगे, तो अपना भी तो कॉन्फिडेंस है, परंतु नहीं, भगवान को याद किया जाता है दोस्तों। पावरफुल भगवान ही है, क्योंकि सांस के साथ आस बनती है, सांस निकला तो आस खत्म।
दोस्तों इस रेखा को मैं और भी जानकारी देना चाहता हूं। इस रेखा में कई भेद छुपे हुए हैं। अनेकों वीडियो बनाई, अनेकों वीडियो में बताए, क्योंकि कोई देखता नहीं तो मैं क्या करूं। इस रेखा में 3 भेद भी छुपे हैं जो इसको बुध रेखा से ही जानते हैं। यहां से चली हुई बुध रेखा वैसे ज्यादातर जो है चंद्र पर्वत, जहां पर चंद्र पर्वत का अंगूठे की तरफ हिस्सा होता है, और यहां से चलकर सीधी जो है बुध पर्वत, जो बुध पर्वत पर आती है, उसको हम जो है बुध रेखा मानते हैं। बुध रेखा वैराग्य रेखा, वैराग्य भी इस रेखा से बनता है। अगर यह रेखा, यहां पर हमारी विवाह रेखा होती है दोस्तों, जो हमारी संस्कार विवाह रेखा होती हैं, पढ़ने रेखाएं होती हैं, यदि पढ़ने रेखा से मिलकर कोई रेखा सभी ग्रह को पार करती हुई और सीधी आकर जो है मणिबंध को भी पार कर दे, कोई शाखा ना हो, दोस्तों ऐसा प्राणी अपना घर परिवार छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर, घरवाली से नफरत करके सीधा वैराग्य की ओर प्रस्थान कर लेता है। यदि शुक्र ठीक हो और गुरु अति विकसित हो तो 100% तो ज़्यादा हो जाता है, 90 से 99% तक की गारंटी है, ऐसा जातक वैराग्य ले लेता है। वो भी यही रेखा है। यहाँ पर कामुकता रेखा होती है, इसी क्षेत्र में कामुकता की रेखा होती है, जिसको वासना रेखा कहते हैं। दोस्तों मेहनत कर रखी, पढ़ता हूँ मैं, बड़ी लंबी प्रैक्टिस है। काम वासना रेखा, इन तीनों रेखाओं की पहचान करनी पड़ती है। बुध रेखा का यहाँ पर प्रभाव है, या काम वासना का प्रभाव है, या वैराग्य का प्रभाव का रेखा है, या फिर यह बिजनेस का प्रभाव है। जब यह रेखा हृदय रेखा को छूकर और मस्तिष्क रेखा को काटकर थोड़ी चौड़ी हो जाए और जीवन रेखा में मिल जाए, थोड़ा सा सीधा हो जाएगी, तो वासना रेखा का प्रभाव डालती है, गहरी हो जाती है रेखा। क्योंकि परखना पड़ता है, आधी जानकारी, अधूरी जानकारी किसी भी जातक का जीवन का मूल्य बिगाड़ सकती है। इसलिए सही जानकारी लेकर ही हस्त रेखाओं का ज्ञान करें, सही जानकारी लेकर ही किसी का हाथ में पकड़े और उसको सही दिशा निर्देश दे। मैं देखता हूँ अपनी वीडियो पे अनेकों लोग हाथ देख रहे हैं, पर फार्मूलों के आधार पर ही विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ फार्मूले होते हैं दोस्तों, हमारे ज्योतिषों के पास भी फार्मूले होते हैं, हस्तरेखा शास्त्रियों के 50% के पास फार्मूले होते हैं। नेट पर हाथ दिखाने आते हैं, सबसे पहले हाथ देखकर ये कह देते हैं जो फार्मूले हैं वो सब पे लागू होते हैं। वो सब के हाथ में बात है। जो हमारे गुरु लोग हैं, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, इनके पास सम्मोहन क्रिया है। राम रहीम, आशाराम रामपाल जी आदि बड़े बड़े जिनके घराने हैं, बड़े बड़े जिनके मठ हैं, उनके पास ऐसी सम्मोहन कला है। वो अपनी पीठ पर बैठकर दिमाग घुमा देते हैं पूरा अपने सम्मोहन से। मेहनत करके उन लोगों ने, प्रणाम करता हूँ सभी को, क्योंकि पढ़ाई सबने पढ़ रखी। सब झूठ बोल जाते हैं, मैं 3 फेल हूँ, कक्षा 3 फेल हूँ, कक्षा 2 फेल हूँ। नहीं, हाई लेवल की पढ़ाई कर रखी है, PhD तक है, और समझ गए कि इस काम में पैसा सम्मान बहुत है। जो धर्मगुरु होते हैं उनके पास पैसा और सम्मान बहुत है। इतना पैसा है, इतना सम्मान है कि पूछो मत। तो दोस्तों बात में से बात निकलती है। अब दोस्तों फिर यहीं आ जाते हैं स्वास्थ्य रेखा पर। स्वास्थ्य रेखा यदि किसी के हाथ में भी हो, और कोई भी मेरा हस्तरेखा शास्त्री जानने वाला हो, बात को काटे बिना ध्यान से वीडियो देखें। कोई भी स्वास्थ्य रेखा जो होगी वो बुध पर्वत पे जरूर मिलेगी आके, विशेष ध्यान रखना। हृदय रेखा से ऊपर होती हुई जरूर आएगी, उसी को ही स्वास्थ्य रेखा समझे। चाहे वह इस दिशा में जा रही, चाहे इस दिशा में जा रही, चाहे वो यही घूम गई, मगर बुध पर्वत के बिना स्वास्थ्य रेखा का कोई भी फलादेश न समझे। अन्य जो रेखाएं हैं, बुध रेखा वो मणिबंध से भी चल सकती है, जीवन रेखा से भी चल सकती है, और यदि हृदय रेखा को छू जाए तब भी वो बुध रेखा कहलाएगी। वासना रेखा
केवल बीच बीच में दिखाई देगी। जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच में दिखाई देगी और उसका भी आकार बदल जाएगा और थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। वैराग्य रेखा के बारे में मैं बता चुका हूं। सबसे पहले यदि किसी की शादी हो रखी है तो उसका डाइवोर्स होगा। यदि कोई शादीशुदा है और उसका वैराग्य की तरफ मन है तो सबसे पहले उसका डाइवोर्स होगा, क्योंकि परिणय रेखा जो विवाह रेखा है ये ऐसे झुक जाएंगी, ऐसे विवाह रेखा ऐसे झुक जाएंगी और सीधी जो है ऐसे चौड़ाई लेती हुई, गहराई लेती हुई हृदय मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटकर पार निकलकर सीधी मणिबंध पर आ जाएगी। दोस्तों 90 से 99% केस हैं डाइवोर्स होगा, और यदि मणिबंध में रेखा मिल गई तो 100% तक बात पहुंच जाएगी, वैराग्य रेखा बन जाएगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने महात्मा बने हुए हैं, यदि उनके जीवन से आप बात करोगे तो अक्सर में जो है अपनी धर्म पत्नियों की प्रेरणा के कारण ही धर्म पत्नियों के ताने मारे गए। जैसे बाबा तुलसीदास को मारा गया था, कबीर को मारा गया था, रहीम को मारा गया था, आदि सबका जितने भी धर्म गुरु हैं, आप उनके घर में घुसकर देखो, इनकी अपनी इनकी महिलाएं हैं, इनकी जो अपनी औरत है, उनसे इनकी किसी की भी बनती नहीं है, क्योंकि संसारिक मनुष्य का ग्रस्त से कोई नाता नहीं है, वो बात दूसरी ग्रस्त में जुड़ गया। दोस्तों चलिए दृष्टांत चलते रहे। अब ये स्वास्थ्य रेखा जिस स्थान से निकली और बीच में यदि है कोई न कोई इसमें दोष आ जाता है, कोई न कोई इसमें गिरावट आ जाती है, बनावट बदल जाती है, और जिस ग्रह पर ये टकराएगी, जिस ग्रह पर मिलेगी, उसी रोग की सूचक होती है। वही रोग यदि नखून पीले हो गए, नखिलों पर धब्बे आ गए, चंद्रमा दिखाई देगा और स्वास्थ्य रेखा हाथ में है, कटी पिटी है, तो समझ लो उसी आयु में, जिस आयु में ये कटी पिटी है, जिस आयु में ये परेशान है, उसी आयु में आप निश्चित परेशान होंगे। योग्य हस्तरेखा शास्त्री से अपना फलादेश करवाएं और उपाय करें, अच्छे डॉक्टर से दवा लें, अपने आप को थोड़ा सा योग क्रियाओं में मस्त करें, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके बड़े अच्छे आगे इसमें 9 प्रकार के आगे गुण दोष हैं। वीडियो दोस्तों लंबी बन जाती है, इसलिए माफ़ करना। आज की वीडियो इतनी है। ध्यान करें, जिसके हाथ में भी स्वास्थ्य रेखा है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और स्वास्थ्य पे ध्यान दें। भगवान आपको लंबी आयु देगा। जय श्री राम।